हमने तो सिर्फ ये कहा था कि किसी के खून पे हंस रहे हो, ये जो कश्मीर फाइल है उसको झूठी कह रहे हो, तो किसी के खून पे इस तरह मत हंसो, किसी के दर्द पे ऐसा नहीं हंसना चाहिए। अगर आप झूठी कह रहे हो तो 1947 के बाद का ये सबसे बड़ा नरसंहार था, कम से कम इंसानियत के नाते तुम उनसे माफ़ी मांगो, उन लोगों को तकलीफ हुई होगी। तो उसने नहीं माफ़ी मांगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जो भी है आपको चैन से नहीं जीने देगा जब तक आप माफ़ी ना मांगो। और ये एक मुहावरा है, आम बंदा कहता है। तो इसने ये कह के मोहाली में FIR दर्ज कर दी कि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, ये कौन सी जान से मारने की धमकी है? या केजरीवाल को डर लग रहा है कि अब दिल्ली में मेरी सत्ता नहीं आएगी, या मैं क्या सोच रहा है, क्या डर रहा है? वो सीधे से बात करे ना। वो ये ऐसे किडनैपिंग करा के पंजाब पुलिस उसके हाथ में आ गई तो क्या वो गुंडागर्दी करेगा? पर आए थे घर में, उसको जबरदस्ती घसीट के ले गए, सर पे कपड़ा पगड़ी नहीं लेने दिया। मैंने जब मोबाइल उठाया तो उसने मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे मुंह पे मारा, मेरे गले को दबा के मेरे को नीचे बिठा दिया। जी बोलिए। हाँ जी, सुबह के फिर क्या, अब उसे खींच के घसीट के ले गए। आप कैमरे की कार्रवाई पर क्या कहेंगे? जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस को बिना बताए हुए वो आए थे, और दिल्ली पुलिस ने जो हमारा सहयोग किया है, दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कंप्लेंट पे FIR भी हुई है? आपकी कंप्लेंट पे FIR भी हुई है? जी, मैंने कंप्लेंट की है, FIR हुई है, और मेरा मेडिकल भी हुआ है। मेडिकल में मुझे को जो चोटें आई हैं वो भी दिखाई गई हैं। वो सारी आपको ये पुलिस दिखा सकती है। आपने कंप्लेंट में क्या बोला था, बताइए। भाई, मेरे घर में गुंडे आए, मेरे बच्चे को घसीट के ले गए, मेरा बच्चा चिल्लाता रहा। मेरे बच्चे ने कहा मेरे को सर पे कपड़ा कम से कम बांध लेने दो, उन्होंने उसका मौका नहीं दिया और घसीट के बाहर ले गए। बाहर में निकला तो कम से कम 15 गाड़ियां थी। देखो जी, बोलिए। पूरी बात बताइए, क्या हुआ? फिर क्या हुआ? नियमों को फॉलो किया है? क्या किया नियमों को? क्या मैंने घर में घुस के घसीट कर ले जाना, ये नियम में किस नियम में बताइए? उनका कहना है जब जो हुआ, पगड़ी नहीं पहनने दी तेजिंदर, पगड़ी नहीं पहनने दी। हम सिख परिवार से आते हैं, सर पे कपड़ा रखे बिना घर के बाहर नहीं जाते। वो घसीट के बाहर ले गए, वो चिल्लाता रहा मेरे को सर पे कपड़ा रख लेने दो, बांध लेने दो, उन्होंने एक नहीं सुनी। और बाद में आपने देखा होगा उसने पगड़ पहना रखा है। तजिंदर की जितनी फोटो में देख लो वैसी पगड़ी तजिंदर की नहीं है कोई भी। आगे आपका अगला कदम? अच्छा बगा साहब, एक बार अगला कदम ये है कि केजरीवाल को चैलेंज है मेरा कि अभी पार्टी शुरू हुई है, अब तजिंदर था, अब तजिंदर का बाप भी आएगा। एक बात बता दी, एक बात, सुबह से क्या हुआ? आप लोग सो रहे थे, कैसे? वो पूरी बात से सुबह से नहीं, 8:30 का समय था, हम लोग जगह थे। तजिंदर की मम्मी घर में नहीं है, घर में मैं और वो दोनों आदमी थे। तजिंदर के लिए मैं चाय बनाने लगा, इतने में दरवाजा खुला, पहले 2 आदमी घुसे, उसको हम लोग बात कर रहे थे तो इतने में धड़ा करके 10-15 आदमी अंदर आ गए। उन्होंने फिर इसको पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, हमें मौका नहीं दिया। और तेजेंद्र ने इतना कहा कि चलो ठीक है तुम ले चलो, लेकिन मेरे को कम से कम कपड़ा बांध लेने दो, सर पे कपड़ा बांध दो। उसने कपड़ा बांधने का मौका नहीं दिया, यहाँ से खींच के ले गए, वो बाहर ले गए। बाहर उसके बाद मैं भी निकला, मेरा इस बीच में उन्होंने मोबाइल छीन लिया, और मोबाइल छीनने के साथ मोबाइल जिसमें मैं उसकी वीडियो बनाने लगा, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे मुंह के ऊपर पंच मारा, मेरे गले के ऊपर झटका दिया कि मेरे को बिठाया। इसके बारे में मैंने रिपोर्ट लिखाई है।